हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। देखिए, आज बहुत ही एक धमाकेदार खबर आई है। हैं, एक बहुत ही तूफानी खबर आई दोस्तों आज सीटी की। सीटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 का पेपर के लिए मेरे दोस्तों मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है अपने यूट्यूब चैनल पर, गगन प्रताप मैथ्स पर जाके देख लेना सब। ठीक है भाई। काफी ज्यादा बदलाव होने वाले हैं अगले साल से एग्जाम्स में। तो इन बदलाव के लिए अपने मन को पूरी तरीके से मजबूत कर लो। बदलाव होने वाले हैं सिलेबस वाइज भी, थोड़ा बहुत लेवल वाइज भी, एग्जाम के पैटर्न वाइज भी। ठीक है ना। मेजर चेंजेस आने वाले हैं। अच्छी बात यह कि सीटी केवल क्वालिफाई रहेगा, सिलेक्शन आपका मेंस के बेसिस पे होगा। मतलब जिस बच्चे की तैयारी मेंस की है उसको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। तो आज की क्लास में आपको बताऊंगा एवरेज स्पीड, औसत चाल के बारे में। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे एवरेज स्पीड, AVERAGE, एवरेज स्पीड, औसत चाल, औसत चाल। ठीक है बच्चों, पिछले कुछ साल में, 2-3 साल में, पिछले 3 साल में वो चैप्टर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का वो टाइप जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ है वो एवरेज स्पीड है। सबसे ज्यादा हर एग्जाम में सवाल, कैलकुलेटिव सवाल, नई नई लैंग्वेज के सवाल, रंग बिरंगे सवाल वो एवरेज स्पीड से आ रहे हैं। ठीक है जी। एवरेज स्पीड, औसत चाल। एवरेज स्पीड का क्या मतलब है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड। एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। आप बोलोगे सर नहीं समझ में आया, हिंदी में बताओ। तो एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल का मतलब है कुल चली गई दूरी, कुल चली गई दूरी। एवरेज स्पीड का मतलब कुल चली गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। आप कहोगे सर अब भी समझ नहीं आया। तो मेरे दोस्तों मैं आपको बड़े प्यार से समझाऊंगा, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा और गौर करिएगा, वेरी वेरी प्यार से समझिएगा। कुल चलेगी दूरी बटे कुल लिया गया समय। देखो, जब आप कार चलाते हो कार, तो ऐसा तो नहीं है कि कार हमेशा आपकी एक स्पीड से चलती रहती है, 60 की स्पीड से। कभी आप ब्रेक लगाते हो, कभी 20 की स्पीड से चलाते हो, कभी 100 की स्पीड से चलाते हो, कभी 80 की स्पीड से। दिखेगा मेरे दोस्तों। सपोज आपको इस पॉइंट ए से कहीं पॉइंट बी तक जाना है, तो आप ये रास्ता चलते हो, फिर ये रास्ता चलते हो, फिर ऐसे चलते हो, फिर सीधे चलते हो, फिर यहां आप ए से बी तक जाते हो। तो यहां से यहां तक पहुंचने में आपकी औसत चाल क्या रही, कैसे पता लगाओगे? तो आप पता लगाओगे कि भाई ए से बी तक जाने में इसने आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी। यहां से यहां तक आप गए, आपने ये डिस्टेंस कवर करी मेरे प्यारे भाई, ये डिस्टेंस। और यहां ए से बी तक जाने में आपको टोटल समय कितना लगा। तो ए से बी तक जाने में आपने जो दूरी तय करी है और ए से बी तक जाने में जो आपको टोटल समय लगा है उसको डिवाइड कर दो, आएगी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में आपने जितनी भी दूरी तय करी है उसको भाग लेना, डिवाइड करना है कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में आपको जो टोटल समय लगा है उससे। ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम? अरे एसएससी सीजीएल 2024 होगा, लेकिन प्री का पेपर सीटी होगा और मेंस एसएससी ही कराएगी। जिसका मेंस मजबूत उसकी नौकरी पक्की। उन बच्चों की कहानी खत्म होगी जो पहले प्री को दिमाग में ध्यान में रखते थे। प्री विरी भूल जाओ, डायरेक्ट मेंस। मेंस लेवल को ध्यान में रख के पढ़िए कि मैं कोई भी टाइप पढ़ूं तो इसका जो अधिकतम लेवल है मैं वहां तक पढ़ूंगा। ठीक है ना। ध्यान सुनेगा बच्चों।
चलेगा। तो ये सभी को समझ में आया एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का जो है कई सारे केस है, 6-7 टाइप के सवाल बनते हैं एवरेज स्पीड में। मैंने टाइप वाइज सीक्वेंस में बांटा हुआ है, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है बच्चे, सिलेबस अभी नहीं आया है, एग्जाम का पैटर्न भी अभी नहीं आया है, 4-5 महीने बाद आएगा। टेंशन मत लो, कुछ महीने लगेंगे उसमें, ठीक है ना, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। चलो बच्चों, तो एवरेज स्पीड पता चल गया। अब इस पे 4-5 केस बनते हैं, मैं आपको समझाऊंगा, बारी बारी से ढंग से समझिएगा दोस्तों, सभी लोग ढंग से समझिएगा, प्यार से सुनेगा बच्चा। देखो, फर्स्ट टाइप पर बहुत आसान टाइप है, ध्यान से सुनेगा। जैसे मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा, बहुत ही इजी टाइप है। जैसे कोई आदमी ए से बी तक जाता है, जैसे सपोज कोई आदमी ए से बी तक जाता है, S1 की, ए से बी तक की दूरी है D, माना ए से बी तक की जो डिस्टेंस है D है, ये मैंने मान लिया अपने मर्जी से, ध्यान से सुनेगा। अब कोई आदमी ए से बी तक जाता है S1 की स्पीड से, फिर वापस आता है सेम डिस्टेंस B टू ए S2 की स्पीड से। तो जाने और आने में, पूरी यात्रा में ए से बी तक जाना और फिर वापस बी से ए तक आने में उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, ये बताओ मेरे दोस्तों। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। आप ए से बी तक डी डिस्टेंस गए, वापस बी से डी डिस्टेंस आए, ये आपके द्वारा चलेगी कुल दूरी हो गई। डी डिस्टेंस गए, डी डिस्टेंस आए, आपको डी डिस्टेंस जाने में कितना समय लगा, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। अगर आप ए से बी तक जाओगे डी डिस्टेंस S1 की स्पीड से, तो जाने में इतना समय लगेगा कि नहीं, डी बटे S1। अगर आप डी किलोमीटर की दूरी जाओगे S1 की चाल से, तो जाने में इतना समय लगेगा। फिर वापस आप बी से ए तक आते हो डी किलोमीटर, बी से ए तक आते हो डी किलोमीटर, S2 की चाल से इतना समय लगेगा। आप बोलोगे हां जी सर यही समय लगेगा, कोई परेशानी नहीं। तो टोटल समय कितना लगा मेरे दोस्तों, ये प्लस टोटल समय मेरे प्यारे भाई ये हो गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने कुछ नहीं किया, टोटल डिस्टेंस निकाला बट ये टोटल टाइम दिया नहीं था, कैलकुलेट करना पड़ा। टाइम कैसे निकाला, डिस्टेंस बटे स्पीड करके। डी प्लस डी कितना आ जाएगा बच्चों, डी प्लस डी आ जाएगा ये 2D। अगर गौर से देखेंगे तो ऊपर नीचे से डी कट जाएगा, ऊपर नीचे से डी कट जाएगा, तो 2/1 बटे S1 प्लस 1 बटे S2। समझ में आया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ये इक्वल क्या आएगा मेरे दोस्तों, S1 S2 एलसीएम ले लेंगे तो 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, ये एवरेज स्पीड आएगी मेरे दोस्तों। मुझे लगता है बात समझ में आ गई है। तो कंसेप्ट ये है मेरे प्यारे बच्चे कि जब कोई आदमी ए से बी तक जाता है, फिर बी से ए तक वापस आता है, तो जाने और आने में S1 की स्पीड से गया, S2 की स्पीड से वापस आया, तो उसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 होगी। 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 होगी, ठीक है ना। समझ में आया। सीईटी का मतलब है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट की दुनिया भर के एग्जामों में प्री का पेपर होता है, उस प्री के पेपर को अलग अलग ना करवा के एक साथ करवाया जाएगा। जो सीईटी क्वालिफाई कर लेगा फिर वो मेंस का पेपर देगा, जो एसएससी का पेपर देना चाहता है वो एसएससी देगा, जो बैंकिंग का मेंस देना चाहता है वो बैंकिंग का देगा। बस इतनी सी बात है। तो एवरेज स्पीड बराबर 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, ये औसत चाल आ गई। सभी को कंसेप्ट क्लियर हुआ। इतनी सी बात है भाई, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहला टाइप, सबसे पहले मैं आपको परिभाषा बताई, उस पर मैंने मेरे प्यारे भाई आपको एक एग्जाम्पल देके समझाया। हम इस पे बेस सवाल करेंगे। सवाल नंबर 26 बनाओ, जल्दी से करेंगे। बताओ, दो स्टेशन है ए और बी, उनके बीच की दूरी 778 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से बी तक जाती है 84 की स्पीड से,
फिर 56 की स्पीड से ए पर वापस आ जाती है। पूरी यात्रा के दौरान रेलगाड़ी की एवरेज स्पीड क्या है? ये जो आपको दिया है 778 केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है। आपको तो कंसेप्ट लगाना है कि एक रेलगाड़ी अभी ए से बी तक जाती है 84 की स्पीड से, ए से बी तक 84 की स्पीड से, फिर वापस आती है बी से ए 56 की स्पीड से। तो पूरी यात्रा के दौरान रेलगाड़ी की एवरेज स्पीड क्या होगी? तो आप कहोगे सर 2s1s2 2 गुणा 84 गुणा 56 अपॉन s1 प्लस s2। 84 प्लस 56 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 140। ठीक है बच्चे, अब 14 चौका 56 या 28 से काट लेते हैं अभी। 28 दूनी 56, 28 पंजे 140। अब 84 चौका कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 84 चौका आ जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां पर 320 और 16 336 बटे 5। 336 को 5 से भाग देंगे तो 5 30 और 3 5 सत्ते 35, 67.2। तो 67.2 किलोमीटर पर आवर ये एवरेज स्पीड आ गई है। सी ऑप्शन इसका आंसर है बच्चे, सी ऑप्शन। ये कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी, मैं आपको एक एक टाइप वाइज समझाऊंगा। पहला टाइप है सबसे आसान, जिसमें आपको कंसेप्ट लगाना है 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। हाँ 14 से भी डिवाइड कर सकते हैं, ये बताएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन बनाओ जल्दी से। सभी बच्चे करके बताएंगे। सवाल यही आएगा, बस हो सकता है डाटा को थोड़ा कैलकुलेटिव बना दिया जाए। बोलो, यदि एक आदमी 1/x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और 1/x² किलोमीटर पर आवर की चाल से लौटता है, तो यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी? एक आदमी इतनी स्पीड से गया, इतनी स्पीड से वापस आया, पूरी यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड क्या होगी? 2s1s2 2 इंटू 1/x गुणा 1/x² अपॉन s1 प्लस s2। 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। आप बोलोगे हां जी सर। अब मैं एलसीएम लूंगा, x² एलसीएम आ जाएगा, नीचे से एलसीएम लूंगा, x² एलसीएम आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा x+1। तो भाई नीचे x² में एलसीएम लूंगा तो ऊपर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों x+1। अब x² से x² कट गया, ठीक है बच्चों। तो 2/2 बटे x की x+1 में गुणा 2/x इंटू x+1 ही आंसर आ जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है भैया यहां पे बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आंसर है। x की x में गुणा करेंगे x², x की 1 में गुणा करेंगे x, तो 2/x प्लस x²। बी ऑप्शन। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर आया। अगला सवाल, सवाल नंबर है 28। जवाब दीजिएगा इस सवाल का क्या आंसर है, करो। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, बनाएंगे। सवाल में दिया हुआ है महेश, कृपया क्वेश्चन पढ़ो बेटा। एक आदमी 300 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करता है, फिर आरंभिक बिंदु पर लौट आता है। जाने में उसके द्वारा लिया गया समय आने में लिए गए समय से 5 घंटे ज्यादा है। जाने में जो उसको समय लगा है वो वापस आने से 5 घंटे ज्यादा है। यदि वह जाने की चाल की तुलना में 10 किलोमीटर पर आवर अधिक चाल से लौटा है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी एवरेज स्पीड बताओ। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो इस सवाल में 2 हल्के हल्के सवाल मिक्स कर दिए। एक आदमी जाता है भाई 300 किलोमीटर की दूरी, फिर वापस आता है, तो जाने में उसको 5 घंटे ज्यादा समय लगा है जितना वापस आने में लगा है। ठीक है ना? If he returns at speed of 10 किलोमीटर पर आवर more than the speed of going, जब वो वापस आया है तो उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। यानी कि अगर वो गया s की स्पीड से है मेरे दोस्तों, तो वापस आया है s+10 की स्पीड से। s की स्पीड से गया है बच्चों, तो s+10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आया है। यही बात है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही।
तो भाई 300 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? इतना। आप मुझे बताओ 300 किलोमीटर वापस आने में कितना समय लगेगा? इतना। s+10 की स्पीड से समय बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। कम स्पीड से गया है, ज्यादा स्पीड से आया, यही तो बोला है कि जाने में जो समय लगा है वो वापस आने में जो समय लगा उससे 5 घंटे ज्यादा 5 है। तो ये एक इक्वेशन बन गई। हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, हमें तो अंदाजे से निकालना है कि एस की वैल्यू क्या हो सकती है, क्या सेटिस्फाई कर रहा है यहां पर एस का। बताओ। कोई बहुत बड़ी वैल्यू तो होगी नहीं, छोटे ऑप्शन है तो 20-30 के बीच में होगी आसपास। अगर मैं एस की वैल्यू 20 रखता हूं तो देखो संतुष्ट हो गया 20 रखने पर। 300 को 20 से भाग करेंगे 15 आएगा, 300 को 30 से भाग करेंगे 10 आएगा, 15 - 10 5। तो एस की वैल्यू 20 आ गई है। समझ में आया? यानी कि अगर वो 20 की स्पीड से गया है तो वापस आया है 30 की स्पीड से। अब यहां पे एक सवाल और आगे बढ़ा दिया, एवरेज स्पीड, ये मैंने हिट एंड ट्रायल से निकाला अंदाजे से। 20 की स्पीड से गया है, 30 की स्पीड से वापस आया है, तो एवरेज स्पीड 20 और 30 के बीच में आएगी। आंसर जो भी आना चाहिए 20 और 30 के कहीं ना कहीं बीच में आएगा। एक ही ऑप्शन है 24। भाई अगर कोई आदमी 20 की स्पीड से गया, 30 की स्पीड से वापस आया, पूछा पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल, तो औसत चाल क्या होगी? 2s1s2 अपॉन s1+s2 यानी कि 50। ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 24। 4 दूनी 8 3 24। तो पूरी यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर। मनीष कल का लेक्चर पढ़ के आओ बेटा। हर बच्चे का आंसर आ गया है मनीष को छोड़ के। ठीक है भाई, मनीष को छोड़ के हर बच्चे का आंसर आ गया है। इतने बच्चों का आंसर आया जितनी एसएससी में भर्ती भी नहीं आने वाली 2024 में। मनीष तुम तो कहीं भी नहीं हो बेटा। क्लियर है? समझ में आया? खेल खत्म है मनीष तुम्हारा। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट बताएंगे मेरे दोस्तों 29। बताओ बच्चों, हिट एंड ट्रायल से पता लगेगा अंदाजे से कि छोटी वैल्यू है 15 20 30 40, इन्हीं में से सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना बच्चों? छोटी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। अगला सवाल मेरे प्यारे भाई, ये भी इसी टाइप का सवाल है, बस इसकी लैंग्वेज चेंज है। इसकी जो है लैंग्वेज जो है थोड़ी सी चेंज है बस। बताओ जी इस सवाल का क्या आंसर है? आईसीआर टेक्नीशियन के पेपर में क्वेश्चन आया है। बनाओ। एक बस एक सर्टेन डिस्टेंस जाती है, यात्रा का आधा भाग बस जाती है 60 की स्पीड से, शेष आधा भाग 90 की स्पीड से। पूरी यात्रा में बस की एवरेज स्पीड क्या होगी? बताओ। एक बस कोई दूरी जाती है, आधी डिस्टेंस जाती है 60 की स्पीड से और आधी डिस्टेंस जाती है वो 90 की स्पीड से। पूरी यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड क्या होगी? आधी डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और आधी डिस्टेंस 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पूरी जर्नी के दौरान एवरेज स्पीड, तो यही तो वही पिछले सवाल की तरह तो बन गया। अभी आधी डिस्टेंस 60 की स्पीड से फिर वापस आया आधी डिस्टेंस 90 की स्पीड से, तो यहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? 2s1s2 60 × 90 अपॉन s1+s2। आधे डिस्टेंस जाते हैं आधे डिस्टेंस वापस आते हैं, एवरेज स्पीड क्या होगी? 2s1s2 अपॉन s1+s2 यानी कि 150। ठीक है भाई, 0 से 0 15 छिक्का 90, तो 36 दूनी 72 आएगा 72। चौथा ऑप्शन। सब बच्चे का आंसर आया है। आगे चलेंगे, करो। नेक्स्ट टाइप आ गया, टाइप नंबर सेकंड यहां से मेरे दोस्तों। अब यहां पर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा मेरे प्यारे भाई। ये जो टाइप है ये है इजी। इसमें केवल आपको ये कंसेप्ट इस्तेमाल करना है एवरेज स्पीड निकालने के लिए कि एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह तक गया है तो उसने कितनी डिस्टेंस चली है और उसको टाइम कितना लगा। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम टेकन, कुल चली गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। बनाओ।
गीता का ऑफिस उसके घर से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये गीता का ऑफिस है, ये गीता का घर है भाई, और ये ऑफिस है। तो घर से ऑफिस कितनी दूरी पर है गीता का? 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। बोला है वह साइकिल से अपने ऑफिस जाने में 25 मिनट लेती है, वापस आने में 29 मिनट लेती है। एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज स्पीड बराबर कुल चली गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। घर से ऑफिस तक 4.5 किलोमीटर गई, फिर 4.5 किलोमीटर वापस आई, तो कुल चली है दूरी 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर की कुल दूरी चली है। आप बोलोगे हां जी सर। घर से ऑफिस तक गई है 25 मिनट में, फिर ऑफिस से घर वापस आई है साइकिल से 29 मिनट में। टोटल समय कितना लिया जाने में और आने में? तो 25 प्लस 29 54 मिनट। अब 54 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से भाग, 54/60 आवर। तो बेसिक टाइप है ये। इस सवाल में कुछ नहीं करना, आसान डाटा होगा। ठीक है जी, आसान डाटा होगा मेरे दोस्तों। सब बच्चों का उत्तर आ भी गया है कि कुल दूरी निकालो और टोटल समय निकाल लो और डिवाइड कर दो आगे एवरेज स्पीड। किलोमीटर पर आवर में पूछा है तो किलोमीटर में मिनट को भी आवर में बदलना पड़ा, इसलिए 54 मिनट को 60 से भाग देके घंटे में बदल दिया हमने। अब 9 से 54 6 बार चला जाएगा, 60 ऊपर 60/6 आ गया 10, तो उसकी एवरेज स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। समझ पाएंगे? इजी टाइप है, टाइप नंबर 2। कुछ नहीं है इसमें, बेसिक जो मैंने आपको परिभाषा बताई केवल परिभाषा से ही हो जाएगा, एक्स्ट्रा दिमाग की कोई जरूरत नहीं है। आगे चलेंगे, बताओ। फिर से बनाएंगे एक और सवाल। एक रेस में एक साइकिल चालक पहले चक्कर में 500 मीटर की दूरी 625 सेकंड में तय करता है। वह उसी लंबाई के दूसरे चक्कर को 375 सेकंड में पूरा करता है। साइकिल चालक की स्पीड मीटर पर सेकंड में क्या है? ये सवाल है। देखो, एक रेस है, वो साइकिल चालक चल रहा है, अभी 500 मीटर का एक चक्कर है, ऐसे मान लेते, चक्कर कैसा भी ले लो, है ना। तो 500 मीटर का चक्कर है मेरे दोस्तों। पहला चक्कर मारता है 500 मीटर का 625 सेकंड में, दूसरा चक्कर मारता है, दूसरा चक्कर 375 सेकंड में। एवरेज स्पीड बताओ। तो भाई उसने 2 चक्कर लगाए, 2 चक्कर। अगर एक चक्कर 500 मीटर का है तो दूसरा भी 500 मीटर का होगा, तो 2 चक्कर हो गए 1000 मीटर के, 1000 मीटर के। और इन दोनों चक्कर को लगाने में टोटल समय कितना लग गया? पहले 625 सेकंड लगा पहले चक्कर में, दूसरे में 375 सेकंड लगा। टोटल समय लग गया पहले और दूसरे चक्कर में मिलाकर ऐड करेंगे 1000 सेकंड। 625 प्लस 375 1000 सेकंड। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या आएगी? 1000/1000 1 मीटर पर सेकंड। साइकिल चला नहीं रहा, वो रेंग रहा है। अम्मम फिर आप कंसेप्ट नहीं देख रहे हो भाई। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली वैरायटी बनाओ। सीजीएल 2023 प्री बनाएंगे जी। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? फटाफट बनाओगे जी। सेम ही टाइप चल रहा है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, इतना कराऊंगा आपको, अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन 5 घंटे में 700 किलोमीटर और 11 घंटे में अनोदर 1012 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ट्रेन की एवरेज स्पीड कितनी है? एवरेज स्पीड पूछा है ट्रेन की, तो एवरेज स्पीड बराबर, ये तो नहीं आएगा, इतनी तो स्पीड नहीं हो सकती ट्रेन की। एवरेज स्पीड बराबर, वैसे ये आएगी एवरेज स्पीड, ये वाला आना चाहिए।
इतनी कम भी नहीं होगी शताब्दी एक्सप्रेस की, इतनी ज्यादा भी नहीं होगी, 400 इसी के आसपास रहेगी। एवरेज स्पीड बराबर ऑप्शन से कर सकते हैं भाई साहब, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। शताब्दी एक्सप्रेस 700 किलोमीटर ये गई, 1012 ये गई, तो टोटल डिस्टेंस होगी 7 और 1 ये 11, 1012 और 700 1712 किलोमीटर, 1712 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। समय कितना लगा बच्चों? 5 घंटे ये लगा, 11 घंटे ये, टोटल 16 घंटे। टोटल 16 घंटे में 1712 किलोमीटर गया है। तो ये आ जाएगी स्पीड 16 कम 16, 0 16 7 112 107। आंसर हो गया पहला ऑप्शन। कर पाओगे? आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान सवाल है, अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा तो रोना नहीं, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 33, बनाओ बच्चों। 33 बनाइएगा। एक कार पहले 275 किलोमीटर 50 की स्पीड से चलती है, 50 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से। अगले 315 किलोमीटर 70 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से चलती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल बताओ किलोमीटर पर आवर में। ध्यान से सुनेगा, बेसिक सवाल है, बेसिक टाइप। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटे टोटल टाइम टेकन, कुल चली गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। इस सवाल में तो समय दिया ही नहीं है, तो बेटा आपको समय निकालना पड़ेगा। एक कार पहले जाती है 275 किलोमीटर, फिर जाती है वो 315 किलोमीटर, तो कार ने टोटल दूरी करी है मेरे दोस्तों इतने किलोमीटर कवर। समय कितना लगा? कार जाती है पहले 275 किलोमीटर 50 की स्पीड से, तो कितना समय लगा होगा? अगर 275 किलोमीटर 50 की स्पीड से आप जाओगे तो कितना समय लगेगा? 5.5 घंटे। 5 बच्चे 25 और 2 5 बच्चे 25। फिर कार अगले 315 किलोमीटर जाती है, नेक्स्ट 315 किलोमीटर जाती है कार 70 की स्पीड से, कितना समय लगा होगा? तो 7 चौक 28 और 3 7 पंजे 35, 4.5 घंटे। इसका मतलब कार पहले 275 किलोमीटर 5.5 घंटे में जाती है, फिर कार अगले 315 किलोमीटर 70 की स्पीड से जाती है 4.5 घंटे में। तो आप मुझे बताओ प्लस कि कार को टोटल समय कितना लगा है? 5.5 में 4.5 जोड़ेंगे, टोटल समय लगा है 10 घंटे। तो भाई जिस सवाल में डाटा आसान है तो मैं एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाऊंगा। अगर यहां पे डाटा कैलकुलेटिव होता बच्चों तो मैं उसका एक अलग तरीका सिखाऊंगा, इसलिए मैंने पहले लिख दिया टाइप 2 से पहले इजी डाटा वाला सवाल। ठीक है ना, इजी डाटा वाला क्वेश्चन। बेसिक कंसेप्ट लगना है टोटल समय, टोटल चली गई डिस्टेंस बटे टोटल लिया गया समय। समझ में आया? तो बच्चों यहां पे आपको समय दिया नहीं था तो हमने निकाल लिया, टोटल दूरी ये हो गई। समय कितना लगा मेरे प्यारे भाई? 5.5 प्लस 4.5 कि 10। अब 275 में 315 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 5 75 15 90, 590 है। और 590 को 10 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 59। तो 59 किलोमीटर पर आवर पूरी यात्रा की एवरेज स्पीड आ गई 59। समझ में आया? बीएमआई कह रहे हैं 32 में आंसर मीटर पर सेकंड में पूछा है। ओ सॉरी 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 यार, ये तो हमने बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर दी। सॉरी भाई, सॉरी दोस्त। हाँ 32 चेक करना पड़ेगा। 32 में ये आंसर आया 107 किलोमीटर पर आवर में, वो डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम आवर में। किलोमीटर पर आवर में आया है आंसर। पूछ तो यानी कि ये तो किलोमीटर पर आवर में पूछा है मीटर पर सेकंड में, तो इसको 5 बटे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5 बटे 18 से गुणा, तो 535 को 18 से भाग देना है। 540 होता तो 30 बार जाता। कितनी बार जाता? 30 बार। यानी कि 30 से हल्का सा कम आएगा, तो आंसर ये वाला है बेटा। आंसर ना इसका सी ऑप्शन है, वो जानबूझ के एग्जामिनर ने दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, कि जल्दी जल्दी 107 मार्क कर दें, आंसर सी आएगा। 535 के बजाय 540 होता तो बटे 18 करते 30 बार जाता, 30 से हल्का सा कम आएगा, ऑप्शन सी।
ठीक है जी। चलिए 32वां सवाल समझ गए अच्छे से, 33वां सवाल समझ गए, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 34 से इजी सवाल है मेरे दोस्तों, इसमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना मेरे प्यारे भाई। टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। अगला सवाल, सूरज बस द्वारा 31 किलोमीटर पर आवर की चाल से 124 किलोमीटर, 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से 96 किलोमीटर और कार द्वारा ही 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से 105 किलोमीटर की यात्रा करता है। पूरी दूरी के लिए उसकी एवरेज स्पीड बताओ। डाटा बहुत इजी है। इजी क्यों है? एवरेज स्पीड निकालना है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। या डाटा ऐसा सेट किया है, टाइम बहुत आसानी से निकलेगा। 31 की स्पीड से जाता है 124 किलोमीटर, फिर 96 किलोमीटर, फिर 105 किलोमीटर। ये उसके द्वारा चलेगी टोटल डिस्टेंस है, बटे टोटल समय कितना लगा, ध्यान से सुनेगा। 31 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 124 किलोमीटर जाता है तो 4 घंटे लगा, 31 चौका 124, 4 घंटे लगा टाइम। 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 96 किलोमीटर जाता है, कितना समय लगा, 16 छिकम 96, 6 घंटे। उसके बाद 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 105 किलोमीटर जाता है, कितना टाइम लगेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। 105 को 7 से भाग दे देंगे, 15, 15 घंटे। तो टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम देखो 1 सेकंड में हो गया। 124 में 96 जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, 220। 220 में 105 जोड़ूंगा 325। 325 को 25 से भाग करना है तो 25 से कम 25, 7, 25 या 75, 13। तो बच्चों एवरेज स्पीड है 13 किलोमीटर पर आवर। 13, ए ऑप्शन। नथिंग दिवाकर पंडित जी। क्या आप कर पाएंगे? आप बोलोगे सर भरोसा रखो कर पाएंगे, चिंता ना करें आप। ये बताओ जल्दी से, इस सवाल का आप मुझे आंसर करके बताओ। सवाल नंबर 35 ऐसा ही है, खुद से ट्राई कर लेना। 35 ऐसा ही खुद से ट्राई कर लेना। 36वां सवाल बताएंगे जरा, क्वेश्चन नंबर 36। 35वां खुद से ट्राई कर लेंगे, 36वां बताओ, करो। वेरी गुड शुभम, बनाए। कर लेंगे।
वेरी गुड। अरे तुमने तो आंसर बता दिया, बी ऑप्शन, सब बच्चों का आंसर आ गया 50। हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ रही। अरे शेर हो तुम, शेर। ये बताएंगे। एक और सवाल आपके सामने, कर दो बच्चा लोग, कर दो बच्चा लोग। इस सवाल का आंसर क्या आएगा? एक कार पहले 240 किलोमीटर की दूरी 50 की स्पीड से, अगले 296 किलोमीटर की दूरी 80 की स्पीड से, और अगले 90 किलोमीटर की दूरी 60 की स्पीड से तय करती है। पूरी यात्रा में कार की एवरेज स्पीड क्या होगी? तो देखिए, कार ने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है? 240 किलोमीटर प्लस 296 किलोमीटर प्लस 90 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस है। अपॉन टोटल टाइम कितना लगा कार को? 240 किलोमीटर जाएंगे 50 की स्पीड से, कितना समय लगेगा? 240 किलोमीटर अगर आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाओगे तो समय लगेगा 4.8 आवर। 24 को 5 से भाग देंगे, 4.8 प्लस 296 किलोमीटर अगर आप 80 की स्पीड से जाओगे कितना समय लगेगा? बटे 80। तो ये समय हो जाएगा जी 8 तिया 24 और 5 8 सत्ते 56, 3.7 आवर्स। 296 को 80 से भाग देंगे तो 3.7 आएगा मेरे दोस्तों, 3.7। फिर 90 किलोमीटर जाओगे 60 की स्पीड से, कितना समय लगेगा? 90 बटे 60, समय लगेगा 1.5 घंटा, 1.5 आवर्स। क्लियर है? तो टोटल डिस्टेंस आपने कितनी चली है मेरे दोस्तों? जवाब दो। तो ये आ गया आपका 6, 9 9 18, 4 22 का 2 हासिल 2 2 2 4 और 2 6 626 आ गया ऊपर। नीचे कितना आ गया? वैसे 626 की शक्ल देख के ये आंसर मार्क कर देंगे। नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे 4.8 में 3.7 जोड़ूंगा तो 8.5 हो गया। 4 3 7, 7 और 1 8, 0.8 0.7 0.5 जोड़ूंगा 2 यानी कि 10। 626 को 10 से भाग देंगे 62.6, चौथा ऑप्शन 62.6 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का आंसर है। हर बालक जो है इस सवाल को समझ पाया है। मुझे लगता है कि अब ये वैरायटी आपके दिमाग में पूरी तरीके से बस चुकी है, आप कोई दिक्कत नहीं करोगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बताइएगा मेरे प्यारे भाई। इस सवाल का आंसर आप मुझे करके बताएंगे। देखो, मैंने तो बहुत सारे सवाल कट कर दिए हैं पेपर में, इतने ज्यादा सवाल एवरेज स्पीड के हैं, इतने ज्यादा जिसकी कोई हद नहीं। एवरेज स्पीड ही आता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के नाम पे, आज के हिसाब का ये है। करके बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। 80 की स्पीड से 120 किलोमीटर, 100 की स्पीड से जाता है, 100 किलोमीटर जाता है 40 की स्पीड से, 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है। वापस आने का मतलब 120 गया और 100, 220 किलोमीटर गया, 220 किलोमीटर वापस आया है 75 की स्पीड से। एवरेज स्पीड बतानी है, लगभग में, अप्रोक्स में बताना है। करो, एवरेज स्पीड अप्रोक्स में बताना है। एक आदमी पहले 120 किलोमीटर गया 80 की स्पीड से, फिर 100 किलोमीटर 40 की स्पीड से, फिर वो वापस आया है 75 की स्पीड से। एवरेज स्पीड आपको बतानी है। करो, तो टोटल डिस्टेंस कितनी करी कवर उसने? 120 गया, फिर 100 किलोमीटर गया, फिर वापस जो आया है वो 220 आया है। 100 में 120 जोड़ेंगे, 220 किलोमीटर वापस आया, 220 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना लगा मेरे दोस्तों? 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 120 किलोमीटर जाओगे 1.5 घंटा लगेगा। 120 किलोमीटर 80 की स्पीड से जाओगे 1.5 घंटा लगेगा, प्लस 100 किलोमीटर जाओगे 40 की स्पीड से 2.5 घंटा लगेगा। 100 बटे 40, 2.5 घंटा। फिर वापस 220 किलोमीटर अगर आप आओगे 75 की स्पीड से, कितना समय लगेगा? देखो पहले ऑप्शन देखो, ऑप्शंस काफी ज्यादा दूर दूर हैं, काफी ज्यादा, तो मैं टेंशन लूंगा नहीं। 220 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस वापस आओगे 75 की स्पीड से, 75 तिया 325 होता है, तो अप्रोक्स 3 बार चला जाएगा, अप्रोक्स, है नहीं?
मैंने नीचे वाली वैल्यू को हल्का सा बढ़ा दिया है, तो आंसर जो आएगा उससे हल्का कम आएगा। तो 100 ये आएगा 440, ये कितना आ गया 1.5, 2.5, 4, 3, 7, यानी क्या आएगा अप्रोक्स 7 छिंग 42, 20 7 21, अप्रोक्स 63 के आसपास ये रहा पहला ऑप्शन, 63 के आसपास फर्स्ट ऑप्शन। तो ऐसे सवाल की कैलकुलेशन हम अप्रोक्स कर लेंगे, ठीक है ना बच्चे। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल ठीक, आगे बताएंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 39, अगला सवाल बनाओ। वही सवाल है, डाटा इजी है, ठीक है ना, सिंपल कंसेप्ट इस्तेमाल कर ले। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। एक कार अपनी यात्रा का पहला 80 किलोमीटर 40 की स्पीड से तय करती है। एक कार जो है 80 किलोमीटर दूरी जाती है 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से। फिर जो चालक है, जो ड्राइवर है, वो 30 मिनट के लिए चाय की दुकान पर रुकता है। फिर 4 घंटे तक 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी यात्रा जारी रखता है। उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? यहां भी बहुत आसान डाटा है। तो सबसे पहले बताओ कि इसके द्वारा चलेगी कुल दूरी कितनी है। कुल दूरी पहले तो बच्चों आदमी 80 किलोमीटर गया 40 की स्पीड से, फिर 30 मिनट के लिए ढाबे पर रुक के चाय पी उसने। फिर 4 घंटे तक गया है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर कोई ड्राइवर 4 घंटे तक गाड़ी चला रहा है 60 की स्पीड से, तो कितनी डिस्टेंस चला होगा? डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, 4 गुणा 60 240, 240 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की होगी उसने, अपॉन टाइम कितना लगा भाई? ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों, ये देखो, अगर ये ड्राइवर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा 80 किलोमीटर, तो 2 घंटे लगेगा, 2 घंटे प्लस 30 मिनट उसने आराम किया है, तो ये भी तो टाइम में काउंट हो गया बेटा। 30 मिनट तक आराम कर रहा है, यानी कि आधा घंटा 0.5 आवर्स, ठीक है ना, प्लस फिर 4 घंटा ये चला है, वो 4 घंटे चला है, प्लस 4 घंटे, तो आ गया 320 बटे 6.5। 6.5 का मतलब 13 बटे 2, 4 2 6 प्लस 0.5 6.5 होगा 13 बटे 2, यानी कि आ गया जी आपका 640 बटे 13। 640 को 13 से भाग दूंगा तो 650 होता, तो जाता 50 बार, 13 पंजे 65, तो 50 से हल्का सा कम आएगा, 50 से हल्का सा कम, ये ऑप्शन है। देखो ये है 640 का मतलब होता है 650 माइनस 10 बटे 13। अगर इसको 650 को 13 से भाग करेंगे 50, अब 10 को भाग करेंगे 13 से, तो 1 से छोटा नंबर आएगा। 50 में 1 से छोटा नंबर घटाएंगे तो 49 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। पहला ऑप्शन आंसर मारेंगे, पहला। अभय कह रहे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभय इसमें क्या तुमको समझ नहीं आ रहा, मुझे बताओ, ऐसी कौन सी बात है जो तुमको समझ नहीं आ रहा? यादविंदर कह रहे सर फिर 30 मिनट क्यों ऐड किया? बेटा ये जो 30 मिनट है ना, ये भी जर्नी के बीच का ही समय है। आप ये समझो, कुछ दूरी गया 40 की स्पीड से, कुछ दूरी गया है वो 4 घंटे में है भाई, और यहां पे वो रुका रहा है, मतलब आप समझो क्या 0 किलोमीटर गया वो, 0 किलोमीटर 30 मिनट में, तो ये भी एक तरीके की डिस्टेंस होगी उसके लिए। 0 किलोमीटर गया तो डिस्टेंस प्लस 0 ऐड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी ऐड किया जाएगा, जर्नी के बीच का ही टाइम है। 240 कहां से है, सवाल पढ़ो। अगर आप क्वेश्चन भी सब ढंग से पढ़ने लगो तो हो जाएगा भाई। 4 घंटे तक 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी यात्रा जारी रखता है। अगर 1 घंटे में 60 किलोमीटर की स्पीड है, तो 4 घंटे में कितना जाएगा? 4 गुणा 60 240, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। अगर आप ऐसे सवाल भी नहीं समझ सकते तो किसी काम के नहीं है, फिर आप सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़ो, कुछ और काम धंधा ढूंढ लो भैया, कोई फ्यूचर नहीं है फिर आपका इसमें। सबसे नीच लेवल के सवाल है, और मैं तो आपको एक टाइप के 10-10 क्वेश्चन करवा रहा हूं, अब भी नहीं समझ रहे तो कुछ हो ही नहीं सकता आपका। प्लीज लीव प्रिपरेशन एंड डू समथिंग एल्स इन योर लाइफ। सड़क पे पोस्टर लगा लो,
नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, सवाल नंबर 40 करेंगे। 30 मिनट को आधा घंटा कहते हैं, आधे घंटे का मतलब 0.5 आवर्स। सवाल को ढंग से पढ़ा करो। 30 मिनट आराम किया, 30 मिनट को बोलते हैं 0.5 आवर्स। डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, दी नहीं है अनिल, निकालनी पड़ेगी। बनाएं। कोई ए ऑप्शन बोल रहा है, कोई बी ऑप्शन बोल रहा है। 11.4 बता रहे हैं, कोई 10.8 बता रहा है। कम से कम ठीक तो बताओ। कोई 10 ही बता दे रहा है। एक आदमी अपनी साइकिल को 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 किलोमीटर चलाता है, फिर अगले 12 किलोमीटर 10 की स्पीड से चलाता है। पूरी यात्रा में एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। 10 किलोमीटर साइकिल ये चलाई, 12 किलोमीटर ये चलाई, टोटल साइकिल चलाई है 22 किलोमीटर। समय कितना लगा? 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 किलोमीटर साइकिल चलाते समय कितना लगेगा? 10/12, 5/6 घंटे। समय बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। फिर अगले 12 किलोमीटर चलाते हैं 10 की स्पीड से। 12 किलोमीटर साइकिल चलाओगे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कितना समय लगेगा? 6/5। क्लियर है? तो एवरेज स्पीड आएगी, लगभग में आएगा आंसर। अब 5×5 = 25 प्लस 36 से ऊपर पहुंच जाएगा। 6×5 = 30, 22 × 30 660। तो 660/5×5 = 25 और 36, 25 और 36 आएगा 61। अब 660 को 61 से भाग देंगे तो अप्रोक्स कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? अप्रोक्स 10 आएगा जी, 10। 61 दुसाम 610 होता है, तो 10.8 ये आएगा पहला ऑप्शन, 10.8। अभी ठीक है ना? 610 फिर आपका बच जाएगा 50, तो 8 × 8 = 48। हाँ जी, अप्रोक्स 10.8 लगभग। 61 दुसाम चला जाएगा, 11 नहीं क्रॉस करेगा ये, 10 से बढ़ाएगा, 11 क्रॉस नहीं करेगा, तो पहला ऑप्शन है। आगे चलते हैं। सवाल इजी है आपके सामने, 41 नंबर सवाल बनाओ। आंसर बता दीजिए, आंसर बता दीजिए बच्चों। 41 नंबर करेंगे स्टूडेंट, जवाब देंगे सब, सब बच्चे जवाब देंगे। बनाएं। इकतालीसवां, अमीषा 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 किलोमीटर चलती है, 4 की स्पीड से 7 किलोमीटर दौड़ती है, बस द्वारा 32 किलोमीटर जाती है। बस की चाल 28 है। बस की चाल, पूरी यात्रा में अमीषा की एवरेज स्पीड ज्ञात करें। पूरी जर्नी में अमीषा की एवरेज स्पीड।
लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, पूरी जर्नी में हमेशा की एवरेज स्पीड। ध्यान सुनेगा। हमेशा 3 किलोमीटर ये गई है, 7 किलोमीटर ये गई है, 32 किलोमीटर बस से गई है। टोटल जर्नी करी है उसने 3, 7, 10 और 32, 42 किलोमीटर। टोटल जर्नी 42 किलोमीटर अमीषा जी ने कवर करी है। टोटल डिस्टेंस, समय कितना लगा? 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 किलोमीटर जाओगे तो 3/2 घंटे लगा। टाइम निकालना है डिस्टेंस बटे स्पीड। 4 की स्पीड से 7 किलोमीटर जाओगे, समय कितना लगा? 7/4 घंटे। अब बस की स्पीड है 28, 28 की स्पीड से 32 किलोमीटर जाओगे, कितना समय लगेगा? तो आप कहोगे सर 28 की स्पीड से 32 किलोमीटर जाओगे, ये समय लगेगा, 4 से जाएगा 8/7। ठीक है ना। अब यहां पे 2, 4, 7 का एलसीएम कितना आएगा? 2, 4, 7 का एलसीएम आ जाएगा यहां से 28। तो 2 से 28 14, ये 42 हो जाएगा। ठीक है भाई। 4 से 28 7 बार, ये 49 हो जाएगा। 7 से 28 4 बार, ये आपका 32 हो जाएगा। ये ऊपर पहुंचेगा। तो 42 गुणा 28 अपॉन, अभी 2, 2, 4, 9, 13 का 3, हासिल 1, 4, 1, 5, 4, 9, 3 बार है 123। ये हो जाएगा बच्चों। एलसीएम ही तो लेना है। अब 3 से जाएगा 14 बार, 3 से जाएगा 41 बार, तो नीचे 41 आएगा। सारे ऑप्शन में 41 है। नीचे ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा 8 चौक 32, 2 एंड में ऊपर 2 आएगा, तो आंसर ये है। पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। यहां पे डाटा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए मैंने ऐसे कर लिया। हालांकि ऐसे सवाल का मैं आपको अभी एक और तरीका बताऊंगा, एलसीएम वाला, जहां आपको ये नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना। यहां टाइम को पॉइंट में नहीं लिखोगे, यहां दशमलव में लिखने की गलती मत करना, क्योंकि 8 को जब मैं 7 से भाग करूंगा तो दशमलव जो है नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, तो यहां पे मैं दशमलव में कन्वर्ट नहीं करूंगा। ठीक है ना। दशमलव में मैं वही कन्वर्ट करता हूं जहां टर्मिनेटिंग डेसिमल होता हो, पूरा पूरा डिवाइड होता हो। अगर ऐसा नहीं है तो मैं फ्रैक्शन में ही छोड़ दूंगा। ठीक है बच्चों। 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे। आगे चलते हैं। अगला टाइप मेरे प्यारे भाई, अगला टाइप बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है। कहां से शुरू करेंगे हम? सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 42, ये बनाएं। जी, ये सवाल भी रह गया क्या अभी? एक सेकेंड। 42 के बाद 43 दोस्तों, ठीक है। जी, ये वाला सवाल आप करके बता दो, फिर टाइप चेंज करूंगा। आप ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, मुझे करके बताओ। सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में 2023 में, फिर मैं टाइप चेंज करूंगा। ये बताओ जी। इसका आंसर चाहिए हर एक बच्चे से। इट विल गेट लिटिल बिट कैलकुलेटिव बट यू शुड सॉल्व इट। रोहन, फिर जब मुझे जोड़ना ही तो फ्रैक्शन को जोड़ना इजी है। ठीक है भाई। चलो बच्चों, करो, जल्दी से बताओ।
आ गया? अरे बच्चा लोग आ गया आंसर? मेरे हिसाब से आंसर चौथा है। चौथा ऑप्शन इस सवाल का आंसर आ गया है। सब बच्चों ने कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप आपके सामने आएगा बच्चों। नेक्स्ट टाइप सॉल्व होगा डेविएशन के इस्तेमाल से। इट विल सॉल्व बाय डेविएशन। ध्यान सुनिएगा। थर्ड टाइप में आपको सिखाऊंगा बेटा, और इसमें मैं काफी सारे क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। इस टाइप में आपको टाइम दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, और उस टाइम में आप किस स्पीड से चले हो, उस टाइम पीरियड में आपको टाइम पीरियड दिया रहेगा है भाई, और उस टाइम पीरियड में आप किस किस स्पीड से चले हो, वो स्पीड आपको दी हुई होगी, वो स्पीड आपको दी गई होगी, और आपसे पूछी जाएगी एवरेज स्पीड। यानी कि आपको ऐसे सवालों में डिस्टेंस नहीं दी गई होगी, ठीक है ना। आपको टाइम पीरियड दिया होगा और उस टाइम पीरियड में आप किस स्पीड से चले हो वो दिया जाएगा। चलो बच्चों देखो, मैंने अभी समझा है कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है। एवरेज स्पीड बराबर होता है बच्चों डिस्टेंस बटे टाइम, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल लिया गया समय, यही एवरेज स्पीड होता सिखाया। अब इस सवाल में आपको दिया क्या है बच्चों, इस सवाल में आपको टाइम दिया है। यानी कि एवरेज स्पीड किसको बेस मान के निकाली जाती है, एवरेज स्पीड टाइम को बेस मान के निकाली जाती है, टाइम को बेस में रख के। जैसे हम प्रॉफिट लॉस सीपी को बेस मान के निकालते हैं, किसी भी हम मिक्सचर का प्राइस निकालते हैं रुपी पर केजी वेट को मान के निकालते हैं, दूध पानी का कंसंट्रेशन निकालते हैं, वॉल्यूम को बेस मान के निकालते हैं। ऐसी एवरेज स्पीड टोटल टाइम को बेस मान के निकालते हैं, टोटल टाइम को। तो अगर मुझे टोटल टाइम का रेशियो दिया है तो मैं एवरेज स्पीड निकाल सकता हूं डेविएशन का इस्तेमाल करके, मुझे डिस्टेंस निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गया? आप बोलोगे सर मस्त समझ में आया। अब जैसे सवाल देखो, सवाल नंबर है 43, ठीक है ना। अब देखो ये ऐसे चैप्टर है जो सवाल उसे ही क्लियर होगा। मैं आपको कितनी भी कहानी बोलता रहूं नहीं आपके पल्ले पड़ेगा। 43वां सवाल, अपने घर पहुंचने के लिए अनीता ने एक ऑटो रिक्शा से 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 11 मिनट तक यात्रा की। तो 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने यात्रा की है 11 मिनट तक। 11 मिनट तक और अपने घर पहुंचने के लिए अनीता ने एक ऑटो रिक्शा लिया, 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑटो रिक्शा चला, 11 मिनट तक यात्रा किया। उसने टैक्सी से 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 11 मिनट तक यात्रा की। तो 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने यात्रा की है 11 मिनट तक। और फाइनली उसने बस ली, बस से उसने ट्रेवल किया 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बस से ट्रेवल किया है 11 मिनट तक। पूछा पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत स्पीड बताओ। पूरी यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड, आपको स्पीड दी हुई है और एवरेज स्पीड पूछिए। एवरेज स्पीड टाइम को बेस मान के निकाली जाती है। 35, 55 और 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने यात्रा की है और हर यात्रा को उसने सेम टाइम दिया है 11 मिनट 11 मिनट 11 मिनट। यानी कि टाइम का जो रेशियो वो सेम है, जो टाइम का रेशियो वो सेम है। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, मैंने आपको सिखाया बच्चों, अगर बेस वैल्यू सेम है, अगर बेस का रेशियो सेम है तो ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए, ओवरऑल एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम सीधा एवरेज ले लेते हैं, सीधा जोड़ के 3 से भाग दे देना है, कुछ भी नहीं। 5 5 10, 2 12 का 2, हासिल 1, 3 और 1 4, 5 9, 9 4 13। 132 को 3 से भाग देंगे तो 43, 3 चौक 12 और एकम 3 चौक 12, 44, 44। तो पूरी यात्रा के दौरान जो एवरेज स्पीड है वो 44 किलोमीटर पर आवर है। बात खत्म। अब देखो इस कंसेप्ट को वही बच्चा अच्छे से समझ पाएगा जिसने डेविएशन पढ़ा हो, जिसने परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर, एलिगेशन, ये सब जो मैंने आपको सिखाया है वो अच्छे से पढ़ा हो। टाइम एंड वर्क में तो नहीं इस्तेमाल होता खैर डेविएशन, ठीक है बच्चे, बोलो हां। तो अगर आपका टाइम सेम है, एवरेज स्पीड आपको निकालनी है, बेस वैल्यू सेम है, तो एवरेज स्पीड सीधा सीधा एवरेज होता है, इन तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे देना है। सर आज आप ही छाए हुए थे न्यूज चैनल्स पर। अच्छा आरिफ,
मुझे पता ही नहीं है कि मैं क्यों छाया हुआ हूं। मैं तो यहां से सुबह से शाम तक 40-40 घंटे पढ़ा रहा हूं। 40 घंटे तो नहीं, 14 घंटे तो पढ़ा ही रहा हूं दिन में। मुझे वैसे ही सब जगह छाप रहे हैं। बेटा 3 संख्याओं का औसत निकालना है ना, 3 स्पीड है तो 3 से भाग देंगे। 2 होती 2 से भाग देते, 4 होती 4 से भाग देते, 5 होती 5 से भाग देते। सिंपल सा, मैंने आपको सिखाई है ये बातें। करो। और क्या आकाश बनाएंगे जी। एक आदमी 74 मिनट में 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए से बी तक यात्रा करता है। फिर वो 111 मिनट में 45 की स्पीड से बी से सी तक यात्रा करता है। पूरी यात्रा की एवरेज स्पीड बताओ। देखो ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। एक आदमी ए से बी तक जाता है, फिर बी से सी तक जाता है। ए से बी तक जाता है वो स्पीड 36, ए से बी तक जाता है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और बच्चा लोग बी से सी तक जाता है वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ए से बी तक गया है वो 74 मिनट में, बी से सी तक गया है 111 मिनट में। तो टाइम्स को डिवाइड कर लेते, 37 से कट जाएगा। 37 दूनी 74, 37 से 111, यानी कि ए से बी तक और बी से सी तक जो उसको टाइम लगा है, उस टाइम का रेशियो 2:3 है। पूछा उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी मेरे दोस्त। एवरेज स्पीड टाइम को बेस मान के निकाली जाते, तो मैंने टाइम का रेशियो ले लिया। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। ठीक है बच्चा। तो टाइम 74 मिनट और 111 मिनट ऐसा दिया है कि बच्चा यहां से डिस्टेंस निकालेगा तो पागल हो जाएगा, जबकि जरूरत ही नहीं है मेरे प्यार में। 2:3। अब यहां डाटा आसान हो गया बच्चों। चाहे तो आप यहां पर अब डेविएशन लगा लो, चाहे वेटेड एवरेज लगा लो, इच्छा आपके, कोई भी आप कर सकते हो। भाई 36 और 45 की स्पीड है तो 36 तो रहेगी रहेगी। अभी 45 को ब्रेक करके हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 36 + 9। तो भाई 36 की स्पीड से तो आप चल ही रहे हो। यहां कितना है? 9 एक्स्ट्रा है मेरे प्यारे भाई। 3 हम 27 एक्स्ट्रा है। तो 27 को हम भाग कर देंगे किसमें? 2 + 3 5 घंटों में, बटे 5। तो 27/5 होता है बच्चों 5.4। 36 में 5.4 जोड़ेंगे तो 41.4। 41.4 किलोमीटर पर आवर पूरी यात्रा की एवरेज स्पीड आ जाएगी। डी ऑप्शन आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलेंगे। अगला टाइप, सॉरी अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 35। करेंगे बच्चों। अब जैसे सवाल है, कितना प्यारा सवाल है, भयंकर क्वेश्चन। आवर पावर में बदलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, कोई जरूरत नहीं, बकवास। टाइम का, जब मुझे टाइम की जरूरत ही नहीं है, मेरे को टाइम के रेशियो की जरूरत है, क्योंकि एवरेज स्पीड टाइम को बेस मान के निकाली जाती है। तो टाइम का आप रेशियो ले लो, स्पीड आपको दी हुई है, एवरेज स्पीड निकाल लो। अब जैसे किसी यात्रा का एक भाग 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, किसी जर्नी का एक भाग कवर किया जाता है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 37.5 मिनट में, और बाकी भाग, रिमेनिंग भाग कवर किया जाता है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 14 मिनट में। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 14 मिनट में। तो आपसे पूछा यात्रा की कुल एवरेज स्पीड बताओ। तो मेरे प्यार में टाइम की तो रेशियो निकालो ना, एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 37.5 मिनट तक आप ट्रेवल करते हैं, 37.5 मिनट तक। और 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करते हैं 14 मिनट तक, 14 मिनट तक। तो टाइम का क्या रेशियो आएगा? दशमलव से यहां पे मेरे दोस्तों 0 आ जाएगा, ये 0 ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो किससे चला जाएगा मेरे दोस्तों? ये जो है आपका कुछ खास तो कट नहीं रहा, 5 से। 5 से ये चला जाएगा मेरे दोस्तों, 5 सत्ते 35 और ये 5 बच्चे 25 और ये 28, 75 रेशियो 28।
टाइम का रेशियो है। बच्चों किसका रेशियो आ गया? टाइम का रेशियो आ गया है भाई। यानी कि आपने जो यात्रा की है वो 75 और 28 आपको समय लगा। ये स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है, 80 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। पूछा पूरी यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड क्या होगी? गलत है भाई। टोटल दूरी पूछा है बच्चों, तो सवाल ही अलग है। ये तो सवाल ही अलग है, यात्रा की कुल दूरी पूछा है। ये सवाल यहां पे क्यों डाल दिया मैंने? ये सवाल को छोड़ो बच्चों, ये सवाल को छोड़ो, टोटल डिस्टेंस को छोड़ो, टोटल डिस्टेंस को छोड़ो। या आप मुझे बताओ कि एवरेज स्पीड बताओ, यात्रा की औसत चाल बताओ, औसत चाल। दूरी तो आप निकाल ही लोगे, दूरी का सवाल छोड़ो, आप औसत चाल बताओ। दूरी पूछी है इसमें, पॉइंट हटाने के लिए 2 से गुणा भी कर सकते थे। दूरी पूरी छोड़ो, वो तो आप निकाल ही लोगे। दूरी में निकालने में है क्या? टाइम की स्पीड में मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगी दूरी। सवाल को चेंज कर दिया मैंने सवाल पूछ लिया आपसे कि एवरेज स्पीड बताओ। अगर आपको ये टाइप समझना है तो पहले डेविएशन पढ़ के आए, जिन्होंने डेविएशन नहीं पढ़ा वो छोड़ दो, स्किप कर दो, इस सवाल को बिल्कुल ना पढ़ें। तो आपने टाइम का रेशियो ले लिया 37.5 और 14 मिनट को 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 75-28 आएगा। अब 80 की स्पीड यहां भी है, 80 की यहां भी है, तो 80 तो रहेगी स्पीड, 80 तो रहेगी। यहां कितना एक्स्ट्रा? 10 एक्स्ट्रा, 80 से 90 कितना ज्यादा है? 10। तो 75 गुणा 10 आ गया 750, 750 एक्स्ट्रा है। इसको सभी में बांट देंगे, सभी का मतलब टोटल टाइम कितना है? 75 प्लस 28 103, 103 में बांट देंगे। तो 80 प्लस 750 को जब मैं 103 से भाग करूंगा तो कितना जाएगा मेरे दोस्तों? 103 7 बार चला जाएगा, 721 बचेगा 29 से 7 से ही 29 बटा 103, तो आ जाएगा 87:29 बटा 103। ये सवाल का आंसर आएगा। अगर एवरेज स्पीड पूछी जाती तो 87 सही 29 बटा 103 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड जो है मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया हुआ है डेविएशन का, टाइम को बेस मान के निकाली जाती है। तो अगर किसी सवाल में आपको टाइम दिया है, उस टाइम पीरियड में आपको स्पीड दी गई भाई कि इतने इतने टाइम में ये स्पीड रही है, तो आप जो भी टाइम है उसका रेशियो ले लिया करो और डेविएशन से आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है भाई, जिन बच्चों ने डेविएशन पढ़ा है उनके लिए सब मजाक है। आगे चलेंगे हम। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर ये क्वेश्चन था आपका, कौन सा सवाल था बच्चों? ये आपका 45। सवाल लेंगे 46, जवाब दीजिएगा, करो। अगला सवाल 46 नंबर। एक कार 15 मिनट 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 30 मिनट 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से और 1 घंटा 66 सही 2/3 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। कार की एवरेज स्पीड कितनी होगी? एवरेज स्पीड ये आपसे पूछा गया है। बहुत बेहतरीन सवाल है, ऐसे सवालों से घबराना नहीं है। मैं पहले क्लियर कर चुका हूं कि जो हमारा तीसरा टाइप है इसमें टाइम दिया होगा और इस टाइम पीरियड में स्पीड दी होगी। एक कार 15 मिनट तक चलती है 30 की स्पीड से, फिर कार 30 मिनट तक चलती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर चलती है 1 घंटा 66 सही 2/3 यानी कि 200/3। 66 सही 2/3 का मतलब होता है 200/3। अरे भैया 66 सही 2/3 का मतलब 200/3 होता है। 66 थी 198 प्लस 2, 200/3 की स्पीड से। अब मुझे बताओ, पूछा पूरी यात्रा में एवरेज स्पीड क्या होगी? टाइम कितना लगा भाई? टाइम का रेशियो क्या है? 1 घंटा। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। तो मेरे प्यारे दोस्त समझना चाहिए कि यहां लगा है 15 मिनट, ये 30 मिनट, ये 60 मिनट। टाइम का रेशियो क्या है? 15 से काट लेंगे 15, 15 दूनी 30, 15 चौका 60, 1:2:4। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 चौका 60। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 चौका 60,
ठीक है जी। अब यहां पे आप डेविएशन भी लगा सकते हैं, वेटेड एवरेज भी। डाटा आसान है, वेटेड एवरेज लग जाएगा। भाई वेटेड एवरेज कैसे लगेगा? डिस्टेंस क्या आएगी? 30 एकम 30 प्लस 120 150 प्लस 800/3। भाई कितना आएगा? 30 प्लस 120 150, 150 प्लस 800/3 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? इसकी यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी जब 800 में 450 जोड़ेंगे तो 1250/3। ये तो आपकी डिस्टेंस आ गई। टाइम कितना लगा बेटा? टाइम लगा है आपको टोटल 1 और 2 3 4 7/7। ये वेटेड एवरेज लगा लिया। अब जिस बच्चे को पता ही नहीं है वेटेड एवरेज क्या होता है, वो भाड़ में जाए, मैं नहीं बताने वाला है। एक बात को 10 10 बार नहीं बताऊंगा मैं। 1250/21। अब 21 छिक्का 1260 होता तो 21 छिक्का चला जाता, 1260 होता 60 बार, तो 60 से कम आएगा। 60 से कम आएगा हल्का सा, ये वाला ऑप्शन है ए। ए ऑप्शन है 59.5। 1260 होता 21 से तो 60 बार जाता, 60 से हल्का कम जाएगा। 21 छिक्का 126 होता है ना, 125 है। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है दोस्तों आपके सामने यहां पर 47। ये बनाओ जल्दी से, इसका क्या आंसर है? करो। बनाएंगे। एक कार पहले 40 मिनट 60 की स्पीड, पहले 40 मिनट 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगले 80 मिनट 75 की स्पीड से, अगले 12 मिनट 80 की स्पीड से यात्रा करती है। कार की एवरेज स्पीड क्या है? कार यात्रा करती है 60, 75 और 80 की स्पीड से। कार यात्रा करती है 60 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर और 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कार को जो टाइम लगा है, टाइम का रेशियो क्या है? 40 मिनट 80 मिनट 12 मिनट। तो सब 4 से कट रहा है, ये सब 4 से कट रहा है, टाइम का रेशियो ले सकते हैं। 4 से कट रहा है मेरे दोस्तों, 10:20:3। ये टाइम का रेशियो है 10:20:3। ठीक है बच्चे, 10:20:3। तो आप यहां पर डेविएशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वेटेड एवरेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पसंद आए वो कर लो। डाटा बहुत ज्यादा आसान है, वेटेड एवरेज से हो जाएगा इजीली। भाई कुल कितनी डिस्टेंस करी आपने? 600 प्लस 1500 2100 प्लस 240 2340 डिस्टेंस होगी 2340। समय कितना लगा? टाइम 10 20 30 और 3 33। अबे 3 से चला जाएगा, 3 7 21 और 2 3 8 24, 780/11। यानी कि यह जाएगा मेरे दोस्तों आपका बी ऑप्शन, 70 सही 10/11। एंड में जीरो आना चाहिए ना, 11 7 77 70 चला जाएगा, 70 सही 10/11। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल आ गया, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 48। जवाब दीजिएगा इस सवाल का क्या आंसर है। 48 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। सवाल नंबर 48। अब सोचो समझो जवाब दो मेरे दोस्तों, मैं आपको टाइम देता हूं सोचने के लिए, इस सवाल में बनाएं। टाइम देता हूं, बनाओ जरा।
अब देखो, एक कार 2 सही 1/3 घंटे के लिए 45 की स्पीड से, अगले 3.5 घंटे के लिए 40 की स्पीड से, और अन्य 4 सही 1/6 घंटे के लिए 60 की स्पीड से यात्रा करती है। पूरी यात्रा में कार की एवरेज स्पीड क्या होगी? वैसे आप इस सवाल में डाटा इतना आसान है कि आप यहां पर डिस्टेंस निकाल कर भी कर सकते हो, ठीक है ना भाई। यहां 45 की स्पीड से 2 सही 1/3 घंटे तक, 3.5 की स्पीड से 40 घंटे तक, फिर 4 सही 1/6 घंटे में 60 की स्पीड से, फिर टाइम को जोड़ लो। पहले आप ध्यान से डिस्टेंस निकाल लो, टाइम दिया है। वैसे भी कर सकते हैं, मतलब बेसिक से भी सवाल हो सकता है ये क्वेश्चन कि भाई आप यहां से टाइम दिया हुआ, स्पीड दिया हुआ, डिस्टेंस निकाल लो, यहां डिस्टेंस निकाल लो, यहां डिस्टेंस निकाल लो, टोटल डिस्टेंस आ गया, टोटल टाइम से भाग दे दो, ठीक है ना। बट मैंने क्या सिखाया कि ज्यादा आसान ही रहेगा कि 45 की स्पीड है, 40 की स्पीड है, 60 की है, 45 40 60 ये स्पीड है मेरे दोस्तों। टाइम के रेशियो, टाइम का ले लो आप रेशियो, एग्जैक्ट टाइम की जरूरत नहीं। अब 2 सही 1/3 का मतलब हो गया 3 दूनी 6, 7/3 घंटा। 3.5 का मतलब हो गया 7/2 घंटा। और 4 से 1/6 का मतलब हो गया 25/6। और इस पूरे को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से, तो आएगा 14 रेशियो 21 रेशियो 25। ये आया मेरे दोस्तों, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है, कोई परेशानी नहीं। 7/3, 7/2 और ये 25/6, ठीक है ना। 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 14 हो जाएगा, ये आपका 21 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। अब पूरी जर्नी के दौरान एवरेज स्पीड आपको निकालनी है, तो आप निकाल सकते हैं। पूरी जर्नी के दौरान एवरेज स्पीड बताओ कितना आएगा मेरे दोस्तों? 560 और 70, 630 प्लस 840 प्लस 1500, 25 × 60 1500 अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना आ जाएगा? 4 1 5 5 10 की जीरो, वहां से ले 1 और 1 2 2 4 2 6 60। अब जीरो तो काट ही लेते हैं मेरे दोस्तों, जीरो, ठीक है ना। समझ में आया? वैसे भी मेरे दोस्तों ये 3 से भी कट रहा है, 3 से भी काट लेते हैं, 2 बार, 21 बार, या 28 बार, या 50 बार, ठीक है जी। अब 2 से भी डिवाइड कर ही देते हैं। 21 को 2 से भाग करेंगे 10.5, 28 को 2 से भाग करेंगे 14, 50 को 2 से भाग करेंगे 25, तो 5 4 9 आएगा मेरे दोस्तों 49.5। ये ऑप्शन आंसर है, ए ऑप्शन 49.5। ठीक है ना बच्चे? ए ऑप्शन आएगा। अब नीचे 2 3 6 आ रहा है, नीचे 2 3 6 को हटाना है तो 6 से गुणा, रेशियो में नहीं पढ़ा है रवि, ठीक है ना। डेविएशन से भी सवाल किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि वेटेड एवरेज से भी करेंगे, डेविएशन से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। आगे का सवाल देखो मेरे दोस्तों, बनाओ। समंता को 75 मील पर आवर की स्पीड से एक्स से वाई तक जाने में 3 घंटे का समय लगता है। 30% बढ़ी हुई स्पीड से वाई से जेड तक जाने में 2 घंटे का समय लगता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी एवरेज स्पीड बताओ। देखिए समंथा जाती है, समंथा भाई जाती है एक्स से वाई तक 3 घंटे, फिर वाई से जेड तक जाती है वो 2 घंटे, 2 घंटे टाइम है। एक्स से वाई तक 3 घंटे, वाई से जेड तक 2 घंटे। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो वह एक्स से वाई तक जाती है 75 की स्पीड से। कितने की स्पीड से? 75 की स्पीड से। वाई से जेड तक जाती है 30% ज्यादा स्पीड से, यानी कि 75 का 30% बढ़ी हुई चाल से यात्रा करने पर उसे वाई से जेड तक जाने में 2 घंटे का समय लगता है। यानी कि एक्स से वाई तक गई है 75 की स्पीड से, वाई से जेड तक गई है वो 30% इंक्रीज स्पीड से, 30% स्पीड बढ़ा के। तो 75 को 30% बढ़ाओगे तो 130% हो जाएगा ना। 75 और 22.5, 75 में 22.5 आप ऐड कर देंगे तो 97.5,
97.5 आ जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। पूछा पूरी यात्रा के दौरान उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। मैं 75 को अगर मैं 30% बढ़ा दूंगा तो 75 प्लस 30%, 75 का 30% 22.5 हो जाएगा पूरी यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड। डेविएशन से 75 यहां भी है, 75 यहां भी है, 75 तो रहेगा ही रहेगा ना। एक्स्ट्रा कितना है, 2 का 22.5 यानी कि 45 एक्स्ट्रा है। ये जो भी एक्स्ट्रा इसे सभी में बांट देंगे। टोटल टाइम कितना है, 3 और 2 5, 5 से भाग देंगे यानी कि 9। 75 में 9 जोड़ेंगे 84, 84 माइल्स पर आवर, 84 माइल्स पर आवर। एटी फोर उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ए ऑप्शन आंसर बैठ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगला सवाल, सवाल नंबर है दोस्त आपके सामने यहां पर 50 से बताएंगे। अब अगला टाइप आ गया मेरे दोस्तों, यहां से अगला टाइप, ये टाइप ओवर, अगला टाइप। ठीक है बच्चों, चलिए अगला टाइप मैं आपको बताऊंगा कल से। आज इतना ही छोड़ते हैं। ओवर, बाय। ठीक है ना, अगला टाइप